everyone. So welcome back to my channel. So in today's lecture, we will be learning about the difference between Dalton's atomic theory and modern atomic theory. So in the last video, I have told you about the atoms and we discussed that किस तरीके से जो atoms हैं, what sort of properties they are carrying और वो क्या क्या composed of होते हैं, और उसी में मैंने ये डिस्कस करा था कि आपके पास एक प्रिमिटिव थ्योरी आई थी, दैट वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि एटम इज नॉट डिविजिबल, राइट। बट अगर करंट स्ट्रक्चर को हम देखकर अगर एटम को देखते हैं तो वी से कि एटम जो है उसके फंडामेंटल अंदर जो एंटाइटीज प्रेजेंट है दैट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि आज हम अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के कारण के जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या थे, वो तो फर्स्ट यही था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, मींस वो कहते थे कि एटम जो है वो डिवाइड ही नहीं कर सकता, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ऑफ मैटर, उसके आगे कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज that every matter composed of minute particles that are atoms and which are indivisible also। ठीक है, and also one thing जो कही जाती थी that was atoms can neither be created nor be destroyed। तो ये कब माना जाता था कि एटम्स जो है वो क्रिएट भी नहीं होते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं। तो एटम्स आपको ऐसे ही एग्जिस्ट करते हुए देखते हैं, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो ये कहा जाता था कि कोई भी अगर सेम एलिमेंट है उसके जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम। तो हर रिस्पेक्ट में, जैसे लगा लो प्रॉपर्टीज में या उसके वेट में, जैसे हम बेटर वर्ड जो है मास कहते हैं, ठीक है, तो वो सेम एलिमेंट के जो एटम्स है वो सेम होंगे, अंदर आइडेंटिकल होंगे। जैसे अगर कार्बन का आप एटम लगा रहे हो तो सॉरी कार्बन अगर कोई भी एलिमेंट है XYZ, उसके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है दे विल बी आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट हमारे पास आता है दैट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये भी हमने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट जो है, डिफरेंट XYZ एलिमेंट जो आप ले लो, ठीक है, उनके एटम जब वो कंबाइन करते हैं सिंपल रेशियो में, एक सिंपल रेशियो में, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसी के ड्रॉबैक्स को हमने यहाँ पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस और वी कैन से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डिफाइन किया गया। अगर आप यहाँ पे मान के चले तो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसको मद्देनजर रखते हुए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। एक तो ये कि एटम इंडिविजिबल है। जब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि एटम जो है दे आर इंडिविजिबल, बट इन एक्चुअली एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एटम जो है उसके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिससे एटम बना हुआ है, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये कह रहा था कि इंडिविजिबल है, बट यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर हम बात करें कि इस चीज को कौन डिफाइन करता है कि एटम जो है वो दैट इज दैट इज डिविजिबल, तो इसको आपके प्रोफेसर हेनरी बैकुरल थे, ठीक है, ही डिफाइंड दिस कि जो आपका वी कैन से एटम है दैट इज डिविजिबल और उसकी जो फंडामेंटल एंटाइटीज हैं दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ऑल्सो ये भी नहीं बता पाया था कि उसके अलावा भी बहुत सारी आपके पास जो है फंडामेंटल एंटाइटीज होती हैं, दैट इज पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया और मिजोन हो गया। तो ये सब चीजें आपको अल्फा पार्टिकल वगैरह में देखने को मिलती हैं जब आप रेडियो एक्टिव डिकेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी एटम में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट थिंग दैट एटम जो है सेम एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जो एटम है जब वो कंबाइन करते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉरी तो अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो सेम एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन के ही एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन करके दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल। ऑल्सो एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और आज जितनी भी रिएक्शंस आप देख पा रहे हैं दैट इज पॉसिबल ड्यू टू एटम्स, एटम की प्रेजेंस है और एटम्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द केमिकल रिएक्शन। ऑल्सो
एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्योंकि हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा जा रहा था, आइसोबार और आइसोटॉप्स की कोई बात ही नहीं की गई थी। आइसोटॉप्स और आइसोबार का क्या मतलब है, यहाँ पे सॉरी आई हैव रिटन आइसोबार, यहाँ पे टॉप्स आएगा, ठीक है। तो आइसोबार और आइसोटॉप में क्या फर्क था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, तो जैसे अगर एक्स एलिमेंट है तो यहाँ पे अगर इसका मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे जैसे एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पे एटॉमिक मास लिख रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, क्या होता है कि उन कुछ दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका कई बार एटॉमिक जो नंबर है वो सेम रहता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स को आप आइसोटोप्स बोल देते हैं। वेयर एज आपके पास आइसोबार्स एक ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनमें आपको एटॉमिक क्या एटॉमिक जो है मास आपको सेम दिखेगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो इस तरीके की फिनोमिनास की बात जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में की गई, जो आपके प्रिमिटिव वी कैन से एटॉमिक थ्योरी है दैट वाज नॉट डिस्कसिंग। सो दीज वर द ड्रॉबैक्स जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिसएडवांटेजेस बनाती है, और वी कैन से कि इसको वी कैन से डिसरिगार्ड कर दिया गया। बट हाँ, वी कैन नेवर फॉरगेट कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ही हमारा एक बेस क्रिएट करती है। सो हमें एम्फसिस जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दोनों को लेकर चलना है। So in this way we are done with Dalton and modern atomic theory. In the next part we will learn कि who discovered proton, neutron and etc. और उसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और फर्दर की टॉक्स करेंगे। And for that stay tuned. Thank you.